बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्पॉटलाइट के बारे सीखेंगे। बिफोर दैट मैं रेंडरिंग पे जाता हूँ और इन्वायरमेंट में जो है वो दोबारा से कलर की बजाय जो है वो स्काई बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो नाउ वी हैव नॉर्मल लाइटिंग और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दी स्पॉटलाइट। तो उससे पहले मैं ये डायरेक्शनल लाइट को हाइड कर देता हूँ ताकि हम स्पॉटलाइट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। सो लेट्स क्रिएट ए स्पॉटलाइट हेयर। राइट क्लिक, लाइट एंड स्पॉटलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉटलाइट क्रिएट हो चुकी है और उसकी डिफरेंट पोजीशन आपको नज़र आ रही है। सो लेट्स मेक दी एक्स वाई एंड जी पोजीशन टू 0 और अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्लेन है ये 0 0 0 पे नहीं है। सो लेट्स मेक दिस टू 0 0 0, रीसेट कर लेते हैं और कैप्सूल जो है उसको भी हम रीसेट कर लेते हैं। ओके, और स्पॉटलाइट जो है उसको भी हम रीसेट कर लेते हैं और फिर हम F प्रेस करते हैं टू फोकस। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव द स्फीयर हेयर और वी हैव द स्पॉटलाइट हेयर। ओके, स्पॉटलाइट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरफ है, तो इसकी रोटेशन को चेंज कर लेते हैं टू एक्स एक्सिस 90 डिग्री और ये अब फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इम्पेक्ट करेगी। इसकी पोजीशन को वाई एक्सिस पे बढ़ाते हैं लाइक दिस और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव द स्पॉटलाइट इन आवर सीन। डेफिनेटली हमारे पास स्पॉटलाइट की रेंज है जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पॉटलाइट को दूर ले जाएं, फॉर एग्जांपल ऊपर, तो यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे कोई लाइट हमें अब नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये स्पॉटलाइट जो है ये रेंज्ड लाइट है और किसी रेंज के अंदर काम करती है। ओके, तो ये अब देखिए रेंज में आ गई। तो स्पॉटलाइट जो है वो यूजली बैटरीज वगैरह, टॉर्च वगैरह के लिए या कार लाइट्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो स्पॉटलाइट के अंदर सबसे पहले स्पॉटलाइट आ गई और ये रेंज आ गई। रेंज ये है, इस रेंज को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेंज इंक्रीज़ होगी और लाइट इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गई है। और इसी तरीके से इसको 20 कर लेते हैं तकरीबन। और स्पॉट एंगल है, तो स्पॉट एंगल उसका यानी इसकी जो रेडियस है वो इम्पेक्ट करेगा। सो लेट्स इंक्रीज इट। तो ये देखिए आप, इसका रेडियस चेंज हो गया और इसका रेडियस कम हो गया। ओके, तो ये आप उसके मुताबिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि कितना रेडियस आपको चाहिए। आल्सो यू कैन सी कि आपके पास कलर है और आप अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर स्पॉटलाइट, एनी कलर। उसके बाद आपके पास मोड है, रियल टाइम मोड का मतलब जो होता है कि लाइट जो है वो रेंडर होती है विद एवरी फ्रेम ड्यूरिंग द गेम प्ले। और बेक्ड लाइट जो है वो जब आप लाइट को बेक कर देंगे तो फिर वो एवरी फ्रेम में जो है वो रियल टाइम में रेंडर नहीं होगी, बल्कि टेक्सचर्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। और ये हम डेफिनेटली लास्ट में, इस कोर्स के लास्ट में हम बेकिंग, लाइट बेकिंग का जो है वो सेक्शन रखेंगे। उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी है, डेफिनेटली इसको आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसको 1.5 तक रखते हैं। और उसके बाद इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर है जो कि अप्लाई नहीं होता फॉर द स्पॉट लाइट और पॉइंट लाइट। और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर वही है कि आप फॉर एग्जांपल कोई लाइट है और उसका बाउंस आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। शेडो टाइप, नो शेडो सिलेक्टेड है। अगर हम हार्ड शेडो सेलेक्ट करें तो यू कैन सी ये शेडो हेयर। डेफिनेटली अगर हम इसकी रोटेशन को चेंज करें टू वाई एक्सिस, सॉरी टू एक्स एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट चेंज हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेडो उस तरह से इम्पेक्ट नहीं कर रहा जैसे कि डायरेक्शनल लाइट्स में इम्पेक्ट करता है। तो इसी तरीके से हम इस लाइट को जो है वो मूव भी कर सकते हैं लाइक दिस और फिर इसको यूं रोटेट कर सकते हैं और अब इसका आप इस तरफ शेडो जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली वी हैव हार्ड शेडो एंड सॉफ्ट शेडोज एज वेल।
और उसके बाद आपकी शेडोज़ की स्ट्रेंथ वगैरह भी आ जाती है, जिसके अंदर आप शेडो की स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। रेजोल्यूशन वही चीज़ है कि आप लो रेजोल्यूशन में शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं, मीडियम में, वेरी हाई में, या फिर आप यूज़ क्वालिटी सेटिंग्स लेंगे और क्वालिटी सेटिंग में जो आपकी सिलेक्शन होगी वहाँ से इसकी सिलेक्शन ली जाएगी। बायस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको शेडो की पोजीशनिंग दुरुस्त नहीं लग रही तो यहाँ से आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप इस तरह का शेडो चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। नॉर्मल बायस जो है वो भी इसीलिए यूज़ किया जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ इट नियर प्लान। अगर आप यानी इसको यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं शेडो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शेडो इम्पैक्ट को। कुकी के अंदर डेफिनेटली हम कोई टेक्सचर ऐड कर सकते हैं फॉर द शेडो। तो यहाँ पे ये हमने एक टेक्सचर लाया था जिसको आपने कुकी में कन्वर्ट करना है, और अगर आपका ब्लैक एंड वाइट है तो उसको फ्रॉम ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आप इसके ऊपर जो है वो कुकी का टेक्सचर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि स्पॉटलाइट की जो रिज़ल्ट है उसके अंदर ये स्टार्स आ रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी विड्थ हाइट को हम यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर दिस टाइप ऑफ लाइट डायरेक्शनल के अंदर हम कर पाते थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हालो। और हालो ये है कि जिस जगह पे आपकी लाइट होगी, हम अगर लाइट को देखना चाहते हैं तो हम ड्रा हालो करेंगे तो उस जगह पे एक हालो जो है वो जनरेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल माइनोर सा हमें नज़र आएगा, बल्कि ज़्यादा नज़र आता है जब आप बहुत दूर होंगे अपनी लाइट से, तो आप दूर से उसको फिर देख पाएंगे कि हमारी लाइट जो है वो किस जगह पे मौजूद है। उसके बाद आप फ्लेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड एसेट्स के इफ़ेक्ट्स आप ला सकते हैं, या यूनिटी एसेट स्टोर से कोई भी इफ़ेक्ट आप फ्लेयर इफ़ेक्ट ले लें, और फिर आप यानी इस जहाँ से ये लाइट एमिट हो रही है उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट शो करना चाहते हैं, लाइक सन या कोई भी चीज़, तो आप फ्लेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। करंटली हमारे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और रेंडर मोड में ऑटो है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ऑटो में ही रखें। इम्पॉर्टेंट करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट लाइट होगी, और आपकी क्वालिटी जो फाइनल रेंडरिंग होगी उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी अगर आप इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ऑटो इज़ फिट। कलिंग मास्क जो है वो लेयर्स हैं, जिन लेयर्स को आप जो है वो एक्टिव रखना चाहें तो उनको एक्टिव रखें। अगर किसी लेयर पे आप इस लाइट को चाहते हैं कि ये उस पर जो है इम्पैक्ट ना डाले तो उस लेयर को आप अनचेक कर सकते हैं। अब आप देखें इसको प्लेयर को हमने अनचेक किया तो इस कैप्सूल की जो लेयर थी वो हमने प्लेयर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस पे अब लाइट जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रही। ओके, तो सॉरी मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। एनी हाउ ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अब इसके ऊपर ये लाइट जो है वो इम्पैक्ट नहीं डाल रही। तो लाइट को आप स्पॉटलाइट को किसी भी यानी लेयर पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इस लाइट को जो है वो डिफ़ॉल्ट लेयर को भी हाइड करें तो अब ये लाइट जो है इस प्लेन पे भी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस तरीके से आपने सीखा कि स्पॉटलाइट जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। लाइट्स को सीखने के बाद हम प्रैक्टिकली सीन में जाएंगे और लाइट्स को भी ऐड करेंगे और मज़ीद कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे रिलेटेड टू लाइट्स।